हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो सभी बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आखिरकार वह मुद्दा जिस पर आप सभी की निगाहें पिछले कई महीनों से टिकी हुई है, यानी बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, अंतर जिला और सेम जिला ट्रांसफ़र, विद्यालय आवंटन, पेंडिंग लिस्ट, रिक्तियाँ और ख़ास तौर पर TRE 3.0 का भविष्य। आज हम इन्हीं सारे मुद्दों पर सच्चाई और पूरी अपडेट और पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब जानकारी मिलने वाली है और हर शिक्षक जानना चाहता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी है, लेकिन अभी भी हज़ारों नहीं बल्कि लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनका ट्रांसफ़र अभी भी पेंडिंग है और सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। तो करीब इसमें 3155 शिक्षकों के बीच जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन उस समय हजारों शिक्षकों ने आवेदन किया था, मगर उनमें से बहुतों का विद्यालय आवंटन नहीं हो सका है आज तक। वहीं दूसरी तरफ सामान्य ट्रांसफ़र यानी कि नॉर्मल ट्रांसफ़र में चाहे अंतर जिला हो या सेम जिला ट्रांसफ़र हो, इस पूरी प्रक्रिया में कई शिक्षक पीछे छूट गए हैं। किसी को जिला तो मिल गया लेकिन विद्यालय आवंटन नहीं हुआ, किसी को कोई विकल्प नहीं मिला, तो किसी की ज्वाइनिंग को लेकर भी मामला अटका है। सबसे बड़ी अपडेट आती है उन 24,600 शिक्षकों की जो जिले तो आवंटित कर देंगे जिन्हें, लेकिन विद्यालय अभी तक आवंटित नहीं हुआ। वो शिक्षक अभी भी असमंजस में पड़े हैं कि आखिर उन्हें किस स्कूल में भेजा जाएगा, कब भेजा जाएगा और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर 17,000 शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें पहले मिले जिले और 3 जिलों के विकल्प में से कोई भी सीट नहीं मिली थी, इसलिए विभाग ने उन्हें पुनः विकल्प भरने का मौका दिया है। आज से नहीं बल्कि कुछ दिन पहले दिया गया था, लेकिन सवाल ये है कि अगर पहले जिन जिलों को चुना गया था उनमें सीट नहीं थी, तो अब नए विकल्प में भी सीट मिलने की संभावना जो है बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि सभी शिक्षकों को सबसे पहले वही जिला चाहिए जो उनके घर के पास हो, उनकी सुविधा के अनुसार हो और जहाँ पर सच में रिक्तियाँ हो। लेकिन असली टेंशन यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अभी विभाग ने पूरी तरह से समीक्षा करनी शुरू की है कि किस विद्यालय में कितने शिक्षक नियुक्त हैं, किस विषय के कितने शिक्षक हैं और कहाँ पर अतिरिक्त शिक्षक पहुँच चुके हैं। चुनाव के कारण हाल ही में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है रोक दी गई थी, जिससे पेंडिंग केस और बढ़ गए और शिक्षक परेशान हो गए। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद फिर से ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और समीक्षा के आधार पर 24,600 का विद्यालय आवंटन होगा। 17,000 वाले शिक्षकों पर भी निर्णय होगा और जो 1 लाख से अधिक पेंडिंग शिक्षक हैं उनके मामले को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। सबसे बड़ी चर्चा इस समय TRE 3.0 शिक्षकों की है, जिनकी संख्या जो है काफ़ी अधिक है और भारी संख्या में उनके पत्र शिक्षा विभाग तक पहुंच चुके हैं, जिसमें साफ साफ अनुरोध किया गया है कि उन्हें भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र और अंतर जिला विकल्प में शामिल किया जाए, क्योंकि TRE 3.0 शिक्षक अपने गृह जिले से 400 से 500 किलोमीटर दूर पोस्टेड है, जहां रहना, परिवार संभालना, बच्चों की परवरिश, घर आना जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि तनाव और तनाव भरी जिंदगी बन चुकी है। TRE 3.0 शिक्षक में एक ने लिखा है कि मैं अपने घर परिवार से दूर हूँ, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में अनेक मुश्किलें आ रही है और यदि म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सुविधा मिले तो मैं अपने गृह क्षेत्र के पास कार्य कर पाऊँगा, जिससे मेरी मेंटल स्थिति भी सही रहेगी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक दक्षता से कर पाऊँगा। ये सिर्फ एक शिक्षक की बात नहीं बल्कि हज़ारों TRE 3.0 शिक्षकों की सच्चाई है, लेकिन अभी तक विभाग ने TRE 3.0 को ना तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में शामिल किया और ना ही अंतर जिला ट्रांसफ़र के पुनः विकल्प में, जिससे बड़ा असंतोष पैदा हो गया है। और अगर देखा जाए तो समानता की बात करें तो ट्रांसफ़र के अवसर सभी TRE श्रेणी के शिक्षकों को मिलने चाहिए, चाहे वो TRE 1 हो, 2 हो या 3 हो। सभी एक ही दिशा शिक्षा परिवार से आते हैं, सभी का समान अधिकार
और सम्मान बनता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र ये एक ऐसा विकल्प है जिसमें विभाग को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दो शिक्षक आपसी सहमति से एक दूसरे की जगह बदलते हैं। ना कि किसी अतिरिक्त पोस्ट की ज़रूरत, ना किसी भर्ती की ज़रूरत, ना कोई प्रशासनिक बाधा। फिर भी TRE 3.0 को इससे अलग रखना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। लेकिन अब एक बड़ा मोड़ सामने आया कि 17 नवंबर को ट्विटर पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को टैग करके एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी शिक्षक अपनी एक ही मांग उठाने वाले हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र पोर्टल को दोबारा खोला जाए और TRE 3.0 को शामिल किया जाए, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा, प्रभाव उतना बड़ा। और ये भी तय है कि चुनाव खत्म होते ही विभाग समीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा और उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया फिर से तेज़ होगी और उसी समय म्यूचुअल ट्रांसफ़र पोर्टल को फिर से खोला जा सकता है, ताकि सभी पेंडिंग और परेशान शिक्षक अपने ज़िले के पास जा सके। तो एक शिक्षक अपने परिवार से दूर कितने दिन गुजारता है? बच्चों की बीमारी, परिवार की समस्या और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें सरकार ने कहा था कि हर शिक्षक को अपने मनपसंद जिला में पोस्टिंग देने की कोशिश होगी। तो बहुत जल्दी पोर्टल ओपन होने वाला है और 24,600 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन और 17,000 का नया विकल्प हो या 1 लाख पेंडिंग मामले हो, सभी का समाधान एक ही है। सभी TRE श्रेणी में म्यूचुअल ट्रांसफ़र को खोल दिया जाए और सामान्य ट्रांसफ़र प्रक्रिया को बिना भेदभाव पूरा किया जाए। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि आप एक शिक्षक है और आपका संघर्ष एक ही है, आपकी आवाज़ एक है। और आने वाले अपडेट्स के लिए, TRE 3.0 से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें।